कहीं आप भी इंपोर्टेड ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस के नाम पर डुप्लीकेट चीज तो नहीं खा रहे हैं? कई बरसों से शहर हैदराबाद की आवाम का भरोसा सफा ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस। मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी है उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा, हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठ भी आते हैं, घुसपैठ भी आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? मैंने चौथा सवाल पूछा, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है, कोई भी अगर टेलीफोन पे बात करता है, ईमेल भेजता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है, इंटरप्ट कर करके जानकारियां पा सकती है कि आतंकवादी गतिविधि के अंदर कौन सा कम्युनिकेशन चल रहा है और आप उसे रोक सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, इस विषय में आपने क्या किया है? दिल्ली की सल्तनत के पास मेरे इन सवालों के जवाब नहीं है, दिल्ली की सरकार में वो सीना नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि अभी अभी आपने सुना है कि मोदी जी किस तरह की बयानबाजी कर रहे थे। दरअसल ये बयानबाजी जो है 2014 से पहले की है। 2014 से पहले जो है नरेंद्र मोदी जी हमारे देश की हुकूमत से सवाल किया करते थे, यानी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर से सवाल किया करते थे कि देश की सिक्योरिटी किसके हाथ में है, सीआरपीएफ किसके हाथ में है, इंटेलिजेंस किसके हाथ में है। खैर ये तो बात हो गई थी 2014 से पहले की। अब बात कर लेते हैं 2014 के बाद के, कितने ऐसे आतंकवादी हमले हुए हैं 2014 के बाद, और वैसे जो है बीजेपी की हुकूमत में कितने ऐसे आतंकवादी हमले हुए हैं और क्यों हुए हैं, इसके पीछे क्या वजह है। कहीं ऐसा तो नहीं जब भी इलेक्शन आ जाता है उससे पहले एक ना एक टेररिस्ट अटैक हो जाता है, फिर हर इलेक्शन की कैंपेनिंग में टेररिस्ट पाकिस्तान कहकर इलेक्शन जीत जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया ने भी ये कह दिया कि जब भी इलेक्शन आता है इस तरह से पाकिस्तान को बदनाम कर इलेक्शन कैंपेनिंग में पाकिस्तान का नाम लेकर जो है कुछ लोग इलेक्शन जीत जाते हैं। ऐसा पाकिस्तान की मीडिया का और वहां के पॉलिटिशियंस का कहना है। और पाकिस्तान के पॉलिटिशियन ये कहते हैं कि जब भी पाकिस्तान में इलेक्शन होता है तो हम एक बार भी इंडिया का नाम नहीं लेते, हम खुद के बलबूते पर जो है तकरीर कर लेते हैं और इलेक्शन जीत जाते हैं, पाकिस्तान की हुकूमत बन जाती है। लेकिन हमारे देश इंडिया का दस्तूर कुछ अजब सा है, जब भी इलेक्शन आ जाता है मसाजिद याद आ जाते हैं, पाकिस्तान याद आ जाता है। मसाजिद पाकिस्तान, मसाजिद पाकिस्तान, मसाजिद पाकिस्तान, हर इलेक्शन में यही जलसे में आपको सुनने को मिलेगा। इस तरह से कह कहकर जो है हमारे हिंदू भाइयों को खुश कर देते हैं और इलेक्शन जीत जाते हैं। बहरहाल जो है अब ये बात को समझना चाहिए हमारे हिंदू भाइयों को, क्योंकि कुछ हिंदू भाई हमारे, कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे भी वीडियो से हिंदुत्व 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 कर पागल हो गए हैं। वैसे भी वीडियोस मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं कब कब हमारे देश में बीजेपी की हुकूमत थी और कब कब जो है आतंकवादी हमले हुए। चलिए बात कर लेते हैं 1999 की, जब हुआ था कारगिल वॉर, जब भी हमारे देश में जो है बीजेपी की हुकूमत थी। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं 2002 पार्लियामेंट अटैक की, जब भी जो है आतंकवादियों ने हमारे देश की पार्लियामेंट पे अटैक किया था, तब भी जो है इत्तेफाकी तौर पर बीजेपी की हुकूमत थी। अब फिर बात कर लेते हैं अक्षरधाम मंदिर 2002, तब भी जो है हमारे देश में बीजेपी की हुकूमत थी। अब बात कर लेते हैं अमरनाथ यात्रियों की, जो कि 2002 में ही ये अटैक हुआ था उनके ऊपर। लगातार 2002 में जो है 3 आतंकवादी अटैक हुए थे हमारे देश के ऊपर। चलिए 2002 में और एक जो है आतंकवादी हमला हुआ था, कम्युनल टेंशन हो गया था, गोधरा कम्युनल टेंशन, वो भी जो है 2002 में ही हुआ था। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं पठानकोट अटैक की 2016 में, जबकि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी थे। अब बात कर लेते हैं उड़ीसा टेररिस्ट अटैक की, ये भी 2016 में हुआ था, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है पीएम थे। अब बात कर लेते हैं पुलवामा अटैक 2019,
जो कि पहलगाम अटैक इस वक्त फ्रेश चर्चे चल रहे हैं पहलगाम अटैक को लेकर। ये हो गया 2025 में। अब इसके जिम्मेदार कौन? क्या हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के हाथ में देश की इंटेलिजेंस नहीं है, या नहीं तो फिर बॉर्डर फोर्स नहीं है, सीआरपीएफ नहीं है? कहीं ना कहीं ये सेम सवाल जो मोदी जी ने 2014 से पहले पूछा था, अब अवाम 2025 में मोदी जी से सवाल कर रही है। वहीं पर कुछ लोगों का ये कहना है कि जब भी हमारे देश के स्टेट में कोई इलेक्शन होना होता है, तब जो है मौजूदा हुकूमत, जो इस वक्त की मौजूदा हुकूमत है, उसका पलड़ा कम होते हुए नजर आता है। यानी पार्टी अगर कमजोर हो रही है तो इस तरह के आतंकवादी हमले हो जाते हैं। उस आतंकवादी हमले को लेकर कैंपेनिंग होती है। उस आतंकवादी हमले का नाम ले लेकर जो है हमारे देश के हिंदू भाइयों के अंदर एक जोश भरा जाता है। फिर उसके बाद इलेक्शन जीत लिया जाता है। भले ही हमारे देश के कुछ लोग मर रहे हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के पास इतना टाइम नहीं है कि उनके घर वालों को जाकर दिलासा दे, या नहीं तो फिर हिम्मत अफजाई करे। तो बहरहाल जो है बीजेपी की हुकूमत में कितने ऐसे आतंकवादी हमले हुए थे, खासकर गौर व फिक्र कर ले, खासकर हमारे देश के हिंदू भाई। बेस्ट क्वालिटी इंपोर्टेड ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस आपके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। नंबर 1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करिए, तभी तो आपके खानों में बरकरार रहेगा हैदराबाद का निजामी जायका। हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के शाहगंज में मौजूद सफा ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस अब ऑल ओवर इंडिया दे रहा है होम डिलीवरी अपने कस्टमर्स को। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर तुरंत ही कांटेक्ट करें या विजिट करें हमारी वेबसाइट safadryfruitsandspices.com, ताकि आपके घर तक पहुंच सके असली ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस।